नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सब नारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं प्राकृतिक आपदा सुनामी के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूं कि सुनामी क्या है, ये क्यों आते हैं और सुनामी आने से जो काफ़ी मात्रा में जान माल की क्षति होती है उसको उचित प्रबंधन के द्वारा हम कैसे कम से कमतर करें, इस विषय वस्तु पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। सुनामी प्रायः भूकंपीय समुद्री लहरें या ज्वार भाटा लहरें या आकस्मिक समुद्री लहरें आदि नामों से जाना जाता है। ये प्रायः अंतः समुद्री भूकंप के कारण आती हैं जो समुद्र सतह के नीचे 50 किलोमीटर अर्थात 30 मील से कम दूरी पर उठता है, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.5 से अधिक होती है। पानी के नीचे या तट पर भूस्खलन या ज्वालामुखी फटने से भी सुनामी आ सकती है। ऐसी लहरों के लिए प्रायः ज्वार भाटा लहरें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह भ्रामक और अनुचित है, क्योंकि इन सुनामी लहरों का ज्वार भाटे से कोई संबंध नहीं है। सुनामी की लहरें सीधी, क्रमिक और निश्चित रूप से घटती बढ़ती लहरें समुद्र की सतह पर बहुत दूरी पर पैदा होती है और ये चौड़े होते हुए घेरे के रूप में होती हैं, कुछ ऐसी ही जैसे किसी उथले तालाब में कंकड़ फेंकने से पैदा होती है। इसमें सावधानी पूर्ण किया गया निरीक्षण बहुत व्यवहारिक महत्व रखता है। भूकंप वैज्ञानिक संभावित खतरे की चेतावनी तटीय क्षेत्रों को तुरंत ही दे सकते हैं। जैसे ही कोई भूकंप आता है तभी चेतावनी देने से सुनामी आने के कई घंटे पहले लोग सतर्क हो जाते हैं। लहरें जैसे जैसे महाद्वीपीय तटों की ओर बढ़ती है उनका तल उथला होता जाता है, जिस पर लहरों के घर्षण से लहरों की तीव्रता और वेग कम हो जाता है। वेग कम होने के कारण लहरों की ऊंचाई 50 मीटर या उससे अधिक हो जाती है। 3 से 5 मुख्य अनिश्चित दोलन लहरों के कारण सबसे अधिक नुकसान होता है। फिर भी सुनामी का प्रभाव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से ही होता है। सुनामी के प्रभाव अर्थात सुनामी आने से क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। सुनामी के दुष्प्रभाव भी चक्रवात या बाढ़ों की ही भांति हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने से जो भी प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, वो सारे प्रभाव लगभग सुनामी आने के कारण भी होता है। समुद्र पानी की बड़ी लहरें तीव्र वेग के साथ अंदर घुस जाती हैं और आसपास का भूक्षेत्र जलमग्न होने से बस्तियां, फसलें और दूसरी अन्य संपत्ति बुरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। दिसंबर 2004 में आए सुनामी ने अनेक देशों में, विशेषकर इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत में भीषण विनाश और तांडव मचाया था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय जिलों का बहुत बड़ा क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया था। 8 एशियाई देशों में भारत सहित 2 लाख से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। सुनामी आपदा का प्रबंधन अर्थात सुनामी का हम कैसे प्रबंधन करें कि इससे होने वाली जान माल की क्षति को कम से कमतर करें, इसके विषय में हम जानेंगे। तो सुनामी के प्रतिकूल प्रभावों को कम से कमतर करने के लिए चक्रवात या बाढ़ में के लिए ली जाने वाली सावधानियां ही अपनानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पूर्व में हमने जो पढ़ा या हमने जो देखा कि किस तरह से हम बाढ़ आने के बाद या बाढ़ आने के पहले, चक्रवात आने के बाद या चक्रवात आने के पहले, यानी आपदा आने के समय, आपदा आने के पूर्व और आपदा समाप्त होने के बाद यानी घटित होने के बाद हम किस तरह से प्रबंधन करते हैं। तो बाढ़ आने के पूर्व, बाढ़ आने के समय और बाढ़ आने के बाद, चक्रवात आने के पहले, चक्रवात
आते समय या जिस समय आया हुआ हो उस समय, और चक्रवात के गुजर जाने के पश्चात हम जिस तरह से प्रबंधन करके इनसे होने वाले जान माल की क्षतियों को कम से कमतर करते हैं, ठीक उसी तरह का प्रबंधन हमको सुनामी आपदा से बचने के लिए भी करना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। अगले वीडियो में मैं भूस्खलन पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।